नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। हम आंतरिक अवस्था का परिवर्तन चाहते हैं तो साध्य का निश्चय करना होगा, साधन का निश्चय करना होगा और सिद्धि के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो स्वयं होने वाली है। हमारा साध्य होगा परिवर्तन, यानी परिस्थिति का परिवर्तन और चेतना का परिवर्तन। परिस्थिति को बदलना, आंतरिक वातावरण को बदलना और चेतना को बदलना। परिस्थिति बदलेगी तो चेतना तो अपने आप बदली हुई है। चेतना में जितने भी दोष आए हैं सारे परिस्थिति के कारण आए हैं। परिस्थिति बदल जाएगी तो चेतना तो अपने आप में प्रकट हो जाएगी, उसे एक भाषा में कह दे भी बदल जाएगी। वास्तव में बदलना कुछ भी नहीं है, वह तो जैसी है वैसी रहेगी। पर जो निमित्त के कारण हुआ था, एक संस्कृत में तर्क शास्त्र का एक नियम है, निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभावे। निमित्त का अभाव होने पर नैमित्तिक का भी अभाव हो जाता है। तो निमित्त बदलेगा तो जिस निमित्त से अवस्था चेतना की बदली थी वह अवस्था भी बदल जाएगी, चेतना अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो हमारा साध्य है कि चेतना का परिवर्तन और निमित्तों का, आंतरिक निमित्तों का परिवर्तन। साधन होगा चंचलता का परिवर्तन। पहला साधन है एकाग्रता, स्थिरता, यह सबसे पहला साधन होगा। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास शुरू किया, यदि चंचलता समाप्त नहीं हुई, शरीर की उतनी ही चंचलता, वाणी की उतनी ही चंचलता और मन की उतनी ही चंचलता, अगर कोई भी परिवर्तन शुरू नहीं हुआ तो मान लेना चाहिए कि ध्यान की पकड़ हुई नहीं, ध्यान पकड़ में नहीं आया। परिवर्तन शुरू होना चाहिए। यह तो मैं नहीं कहता कि एक दिन में ही स्थिरता के बिंदु तक पहुंच जाएंगे, पर कुछ न कुछ परिवर्तन शुरू हो जाना चाहिए। मन जो टिकता नहीं था, कम से कम 5-10 सेकंड तो टिक जाना चाहिए। 10 दिनों की अवधि में 1-2 मिनट तो मन की स्थिति हो जानी चाहिए। मन की चंचलता में परिवर्तन, वाणी की चंचलता में परिवर्तन, कि बिना बोले जो अफारा आता था वह थोड़ा तो कम होना चाहिए। बिना बोले उमस आती थी और मन जी में घबराहट होने लगती थी, उसमें थोड़ा बहुत तो परिवर्तन शुरू होना चाहिए कि बिना बोले भी रहा जा सकता है। एक हमारे मुनि हैं जो बोलना ज्यादा पसंद करते। मैंने कहा कि मौन करो 10 दिन का। उन्होंने कहा कि यह तो बड़ा कठिन है। 2 दिन का मौन किया। आज मेरे पास आए, आकर बोले कि अब मैं 10 दिन का ही पूरा मौन कर सकता हूं। मैंने कहा अच्छी बात हुई, थोड़ा परिवर्तन तो शुरू हुआ। मुनि हो और गृहस्थ हो, ये बीमारी तो सबको सताती है। चंचलता की बीमारी तो सबको सताती है। बड़ी भयंकर बीमारी, बड़ी दूर तक जाने वाली बीमारी है। यह साधु बन जाने मात्र से छूट जाने वाली बीमारी नहीं है। और ये चंचलता की बीमारी तो आगे तक चले जाने पर भी छूट जाने वाली बीमारी नहीं है। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होना चाहिए। तो पहला परिवर्तन होगा चंचलता की कमी। हमारा एक साधन हुआ, एक साधन की चंचलता कम हो, यह परिवर्तन का एक साधन हो गया। परिवर्तन का दूसरा साधन होगा कि प्रिय अप्रिय संवेदनों में कमी करना, चंचलता की कमी। दूसरा साधन प्रिय अप्रिय संवेदनों में कमी, बहुत महत्वपूर्ण साधन है। शिविर में आए
चीनी में भी उतना ही रस, नमक में भी उतना ही रस, खाने में भी उतना ही रस, नींद में भी उतना ही रस। ये सारे रस बने रहे, प्रिय अप्रिय संवेदनों में परिवर्तन नहीं आया, लड़ाई में भी उतना ही रस, उत्तेजना में भी उतना ही रस, ये सारे रस बने रहे तो ये ध्यान का अभ्यास तो नीरस लगेगा, फीका थूक जैसा लगेगा, और खाना पीना, सोना, लड़ना, झगड़ना वे बड़े रसवान लगेंगे। ऐसा रस टपकेगा जैसा रस साए मौसमी और संतरे से भी नहीं टपकता, बड़ा मीठा लगेगा। लगता ही है, कब नहीं लगता, बहुत मीठा लगता है, बहुत मीठा लगता है। सारे रस बदलने चाहिए। हमारा दूसरा साधन होगा कि जो रसवान है उसमें नीरसता का अनुभव जागे, और जो नीरस बीरस लग रहा है उसमें रस का अनुभव जागे, रस की चेतना जागे। यह रस का परिवर्तन, रसों का परिवर्तन, आकर्षण का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह रस का परिवर्तन। आदमी लड़ रहा था, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, पूछा भाई लड़ाई क्या है? 1 पैसे की लड़ाई। वह कहता है कि तूने 1 पैसा मुझे कम दिया और मैं कहता हूं कि मैंने 1 पैसे पूरे दे दिए। 1 पैसे की इतनी भयंकर लड़ाई हो गई कि गुत्थम गुत्थी, मार, गालियां, सब कुछ होने लगा। सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। एक समझदार आदमी सामने आया, आकर बोला, अरे भले आदमी, 1 पैसे के लिए इतनी भयंकर लड़ाई? बोला, तुम नहीं जानते, प्रश्न पैसे का नहीं है, प्रश्न है रस का। पैसा 1 या 2 ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, प्रश्न है पैसे में मेरा रस कितना है। तुम इस बात को क्या समझते? तुम नहीं जानते, रस की बात को नीरस आदमी क्या समझेगा। तो प्रश्न रस का होता है। जब तक हम रस को बदलना नहीं जान लेंगे तो दूसरा साधन हमें उपलब्ध नहीं होगा।